Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am your science teacher from Farham School. As you know, we were studying chapter number 3, heat and temperature. इस चैप्टर में हमने हीट को एक्सप्लेन हीट के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा यूजेस ऑफ हीट भी हमने पढ़ लिया था, सोर्सेज ऑफ हीट पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। पेज नंबर 45 ओपन कर लीजिए आप लोग। व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई बॉडी कितनी गर्म है और ठंडी है, ये टेम्परेचर है उसका, ठीक है। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर ये बताता है कि वो बॉडी कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, ठीक है। टेम्परेचर की डिग्री टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में हम मेजर करते हैं। इसकी यूनिट है डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ये हम आप लोग जब आफ्टर वेकेशन स्कूल आएंगे तो ये इंशाल्लाह यहाँ परफॉर्म कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसको थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर क्या होता है? जिसकी मदद से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं कि किस बॉडी का कितना टेम्परेचर है। थर्मोमीटर बेसिकली एक ट्यूब होती है और इस ट्यूब के अंदर एक लिक्विड होता है, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर एक कलर्ड लिक्विड होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, हम इस टेम्परेचर को किसी हॉट बॉडी के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल हॉट वाटर के अंदर हम इस टेम्परेचर को डालेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा और क्या होगा? ये जो लिक्विड है ये राइज अप होना शुरू हो जाएगा। इस तरह हम इसकी रीडिंग जो है वो नोट कर लेंगे। इसमें पूरी प्रोसीजर बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि इस तरह हम इसकी रीडिंग को मेजर करेंगे। ये देखें, ये आप जब आएंगे स्कूल तो फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह टेम्परेचर की रीडिंग नोट की जाती है, किस तरह टेम्परेचर मेजर किया जाता है। अब बात करते हैं थर्मोमीटर के टाइप्स की। थर्मोमीटर की टाइप्स आप देख सकते हैं। पहला है क्लिनिकल थर्मामीटर। ये अमूमन वो थर्मोमीटर होता है जो डॉक्टर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये डॉक्टर्स को ह्यूमन्स की बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए ये थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये वॉल थर्मोमीटर है जो सराउंडिंग का टेम्परेचर नोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये डेटा लॉगर है जो स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्ट या स्पेसिफ़िक लोकेशन या स्पेसिफ़िक पॉइंट की का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। कंपेयरिंग हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है? मैंने आपको पहले बताया था, हीट जो है वो एक एनर्जी है और टेम्परेचर जो है वो एक डिग्री है, ठीक है। हीट जो है वो एक एनर्जी है और टेम्परेचर एक डिग्री है। हीट क्या है? एक बॉडी कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है, ये हीट है। और टेम्परेचर क्या है? उस हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजर जो है वो क्या है? टेम्परेचर। इसके बाद इन्होंने यहाँ फिर एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको परफॉर्म कराऊंगी जब आप स्कूल आएंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। हाउ डज़ हीट ट्रैवल? हीट किस तरह ट्रैवल करती है? याद रखिएगा हमेशा, हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है, ठीक है। हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। इसमें एग्जांपल दी हुई है, जब आप एक हॉट कप ऑफ टी ले लें, चाय के एक गर्म कप में आप अपनी उंगली डिप करेंगे तो क्या होगा? आपको हॉट फील होगा, ठीक है। वो कैसे? उस हॉट कप की जो हीट है वो जो आपकी फिंगर थी वो कोल्ड थी, ठीक है, वो कोल्ड है। तो हॉट बॉडी से हीट कहाँ ट्रांसफ़र होगी? कोल्ड बॉडी में। हॉट बॉडी वो कप है और कोल्ड बॉडी क्या है? हमारी फिंगर। तो हीट जो है वो उस कप से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक। हीट जब तक ट्रैवल करती है जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब हम। इन्होंने एक और एग्जांपल दी है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा
आपकी मदर दूध या चाय वगैरह ठंडा करती हैं, किस तरह ठंडा करती हैं? एक बड़े से बर्तन में पानी भरती हैं और उसमें वो हॉट कप जो है वो रख देती हैं। तो होता क्या है दरअसल, आपका जो मिल्क होता है, जो कप में मिल्क है वो ठंडा हो जाएगा। वो किस तरह होता है असल में, जो उस कप में जो मिल्क की जो हीट होती है वो क्या होता है, कोल्ड वाटर में ट्रांसफ़र हो जाती है। हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। तो हीट जो है उस कप में से कहाँ ट्रैवल कर गई, वो जो कोल्ड वाटर है वहाँ ट्रैवल कर गई। अब आप हाथ लगा के देखेंगे उस पानी में, तो वो दूध जो है वो आपका जो मिल्क है वो ठंडा होगा, और जो आप हाथ लगाएंगे उस कोल्ड वाटर को तो वो हल्का हल्का सा गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि वो हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव कर गई है। ठीक है। के अलावा उन्होंने एक सूप की एग्जांपल दी है कि एक मेटल का आप स्पून ले लें, वो हॉट सूप में जो है वो एक हॉट सूप के बाउल में उस मेटल के स्पून को रख दें, तो वो स्पून जो है वो गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो स्पून है, मेटल स्पून जो है वो कोल्ड बॉडी है, और जो सूप है वो हॉट है। ठीक है। तो उसमें से हीट जो है, सूप में से हीट जो है वो स्पून में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और वो स्पून जो है वो हॉट हो जाएगा। इसी तरह आपकी मम्मा जो हैं वो खाना बनाती हैं, अक्सर आपने देखा होगा देखा होगा आपने कि खाना बनाते वक्त अगर वो जो मेटल का स्पून होता है वो उसी में छोड़ दिया जाए, और तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप उसको पकड़ेंगे तो क्या होगा, स्पून को पकड़ेंगे तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा। अक्सर ऐसा होता है। ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। आज हम यहीं तक रखते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको, आप आकर डिस्कस करें स्कूल में। अब आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।